ओके रेडी, सुनो एवरीवन हियर। तो क्वेश्चन क्या है ममदी? तो भैया इस बार सीन क्या है एवरीवन? पहले से क्या है, पहले से क्या है, और उस एक्सटर्नल फील्ड में हम एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं एवरीवन जो पहले से हमारा एक्सटर्नल फील्ड है उसका पोटेंशियल इतना है। अब बोलो, अच्छा वी तो पोटेंशियल है, आर बार मतलब हमारा पोटेंशियल इस बंदे पे आर बार कौन, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने आपको बना के बताया था अगर ये एक्स है, अगर ये वाई है, तो ये हमारा आर बार है और ये हमारा पॉइंट पी है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी, लेकिन वो वी किस पे डिपेंड करता है? इसका मतलब अगर आर की वैल्यू हमने बढ़ा दी या कम कर दी या चेंज कर दिए तो पोटेंशियल की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सीन ये था, इस सीन में हमने एक खेल खेले, क्या किए सर? हाँ, हमने ये लाए, क्या लाए, कहां से लाए, बोलो ना, फ्रॉम टू द पॉइंट पी, बोलो भैया बहुत दूर से पी तक हमने एक चार्ज को लेकर आए, वहां से यहां तक। अब जाहिर सी बात है ये करने के लिए क्या लगा है, क्यों सर? अरे पहले से ही एक फील्ड वहां पर है। सर कल तो आपने बोले थे जब पहला चार्ज आता है तो कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि कल फील्ड नहीं थी, कल के सेटअप में कोई फील्ड नहीं था भैया। लेकिन आज पहले से ही तो पहला चार्ज भी अगर आएगा तो ये वर्क आपको करना, क्योंकि ये फील्ड आपको अपोज करेगा और उस अपोजिशन के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कितना वर्क करना पड़ेगा सर? इतना। देखो कितना वर्क करना पड़ेगा सर? टोटल इतना। सब बोलो कितना, बोलो क्यों, कौन सर? चलो रेडी एवरीवन हियर। ठीक है, हाँ तो पहले चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल लगेगा बोलो, आई मीन कितना वर्क डन लगेगा, Q इंटू वी ऑफ आर बार। ठीक है, फाइन एवरीवन, हो गया। और हमको मालूम है जितना भी वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, है ना, जितना भी वर्क होगा वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हम वर्क डन के बदले क्या लिख सकते हैं, बोलो ना, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा बोलो, Q इंटू, कब की बात है ये, जब एक ही चार्ज लेकर आए अपने, कहां पर लेकर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सुनो कहानी ये है कि फिर से हमको एक्सप्रेशन बनाना है किसका सर, पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन इस बार क्या है, कहां पर है। अब क्योंकि दो चार्जेस है उसको क्या बोलेंगे, चलो भाई, तो फिर वही कहानी है एवरीवन। सबसे पहला देखो भाई सीन क्या है, हमारे पास क्या है, हमारा पहला चार्ज कौन है, उसको कहां से कहां तक लेकर आए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, लेकिन याद रखना इस बार R1 पे ऑलरेडी, तो भैया कितना वर्क डन होगा, इतना। ओके सब बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, फिर से ये कब की कहानी थी, पहला चार्ज है। अब क्या होगा सीन में, दूसरा चार्ज आएगा, लेकिन याद रखना जब दूसरा चार्ज आएगा भैया इस बार दो लोग हैं अपोज करने के लिए। कौन से दो लोग हैं सर, एक तो आपका ये अपोज करेगा और दूसरा आपका कौन है भैया, Q1, ये अपोज करेगा ना, आपने एवरेन दो लोग अपोज करेंगे। ठीक है, अब जब आपका एक्सटर्नल फील्ड अपोज करेगा, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज, जब एक्सटर्नल फील्ड अपोज कर रहा था उस वक्त कितना वर्क डन होगा, इतना। सब बोलो कितना, बोलो जोर से, है ना सीन क्या, अभी भैया एक एक्सटर्नल फील्ड भी है और वो पहला चार्ज भी है, अब दोनों अपोज करेंगे आपको, तो एक्सटर्नल फील्ड कितना अपोज करेगा सर, इतना। और जो पहला चार्ज था ना आपका, कौन सा चार्ज, वो कितना अपोज करेगा सर, इतना ना, आपने एवरेन
फील्ड भी अपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। पहला चार्ज भी तो है, वो भी अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो भैया फील्ड की वजह से कितना वर्क हुआ, सब बोलो, बोलो यार। हाँ, और भैया वो Q1 की वजह से कितना वर्क डन होगा, बोलो। बस, तो भैया अब टोटल वर्क डन, सेकेंड केस में टोटल वर्क डन इतना हो गया, सब बोलो कितना। है ना। ये कब की बात है, जब दूसरा चार्ज आ रहा था। ओके, तो दूसरा चार्ज आया तो इतना, और जब पहला चार्ज आया तो इतना। अब हमारे क्वेश्चन में बोला गया है, सब बोलो, तो इस पूरे सिस्टम की वजह से कितना वर्क हुआ सर, तो भैया जितना पहले हुआ था वो, बाद में जितना हुआ तो हो, सबको प्लस कर लो तो आपको क्या मिलेगा, इन असेंबलिंग द। अब मैंने कल भी कहा था, कॉन्फ़िगरेशन बोलो, सेटअप बोलो, सिस्टम बोलो, अब एक ही। बस इतना याद रखना, यहां पर इस बार हमारे सिस्टम में, हमारे सेटअप में, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है, दो चार्ज की ये कहानी। सही है। तो अगर तीसरा चार्ज आता, क्या तीसरा चार्ज आता तो कौन कौन अपोज करता, और किसके किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता, पहले तो फील्ड, फिर Q1, फिर Q, मतलब 3 वर्क करना पड़ता, मतलब इसमें और 3 वर्क ऐड हो जाते। चौथा चार्ज आता तो कौन कौन अपोज करता, फील्ड, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा, यानी 4 वर्क और ऐड हो जाते। पर इस तरीके से कहानी आगे बढ़। सही है। ओके, चलो, तो इसका मतलब ये है, हमारा एक पॉइंट भी हो गया, हमारा 2 चार्जेस भी हो गया। ओके, अब कहीं तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, बेस्ट पार्ट है कि नहीं है, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन। एवरीवन हियर, सुनो कहानी क्या है। तो इस बार क्या है मालूम है सीन में, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन। तो इस बार देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता है, हमको कहानी मालूम है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमेशा 2 चार्ज होने चाहिए, प्लस Q, और बीच में डिस्टेंस होना चाहिए कितना, 12। भैया ये कहानी पहले भी सुन चुके हैं। डायपोल वो होता है जिसमें 2 ऑपोजिट, प्लस Q और दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए कितना। ऐसे सेटअप को हम, सर ये तो पहले भी देख चुके। अरे वही फर्क है यार, इस बार सारी कहानी कहां पर है। ये जो लाइन दिख रहे है आपको, जो लाइन दिख रहे है, ये लाइन पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी सर पहले लाइन, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब ये लाइन बता रहे, क्या बता रहे, सब बोलो क्या। देखो ना, अंडरलाइन किया मैंने, पढ़ो। हाँ पूरा बोलो ना, ई बार भी तो है, पूरा बोलो। तो भैया इस बार हमारे पास क्या है सर, हमारे पास एक क्या है, बोलो। डायपोल में 2 चार्ज होते, कौन कौन, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस भी है, कितना डिस्टेंस है सर। और ये पूरा सेटअप कहां पे रखा हुआ है, यहां से यहां तक, पढ़ो जोर से बोलो यार। अभी सुनो क्या होगा, सुनो एक इंपॉर्टेंट बात। भैया जब कभी आपने किसी डायपोल को ऐसी जगह पे रख दिया ना, ये जो डायपोल है ना, पेंडुलम, ये मान लो वो डायपोल है, इधर प्लस इधर माइनस, बीच में डिस्टेंस 12, आपने इसको रख दिया, कहाँ रखा, घास की बात बता रहे हो क्या, बोलो ना जोर से। तो ये घूमने लगता है, ये कुछ भी सर, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं इधर। अरे देखो इधर क्या लिखा है, ये बंदा है ना रोटेट करेगा। ओके, ये बंदा क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। कौन कौन बंदा, कौन, डायपोल। ठीक है, अब जब भी कोई चीज रोटेट करती है ना, तो हम कहते हैं रोटेट करने के पीछे फोर्स नहीं है, एक्चुअली होता फोर्स ही है, लेकिन हम उसको यहाँ पे टॉर्क बोलते हैं। हम कहते हैं कि इस डायपोल ने फोर्स या टॉर्क एक्सपीरियंस किया है, और ये उसका सिंबल है टाउ बार। क्या सिंबल है, बोलो।
बोलो टाउ और बार। ओके, और ये उसका फॉर्मूला है। सब बोलो क्या फॉर्मूला? इंटू इंटू नहीं है भैया, दोनों बार है तो बीच में इंटू नहीं होगा। बोलो पूरा बोलो, बोलो। और हमको मालूम है ए बार क्रॉस बी बार होता है बी साइन थीटा। बी बार क्रॉस सी बार क्या होगा? बी ई साइन लिखा है ना, बी ई क्रॉस नहीं होता है, साइन नहीं होता है, वो डॉट में होता है। ओके, ये क्रॉस है। अरे फर्क है ना भैया, ए बार डॉट बी बार रहा तो कॉस होता है, ए बार क्रॉस बी बार रहा तो साइन होता है। ठीक है, ओके। इस बार क्या है? क्रॉस है, क्या है तो क्या होगा? साइन। फॉर्मूला क्या बन गया? पी ई साइन थीटा। ये सब लिख लो पहले, जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लो जल्दी जल्दी। चलो डन एवरीबॉडी। यार सुनो, रेडी एवरीवन हियर। तो अभी हमने क्या सुना कि भैया हमारा जो डाइपोल है वो अबे क्या रोटेट होने लगेगा ना। ओके, सपोज सीन देखो क्या है। सपोज करो अब ये जो टॉर्क है, सुनो ध्यान से सुनो, सीन क्या है? सीन ये है कि हमारा जो, इमेजिन करो यहाँ डाइपोल है, क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है और उसमें, और एक्सटर्नल फील्ड इस डाइपोल को, और हम चाहते हैं कि हम इस एक्सटर्नल फील्ड को डाइपोल को रोटेट करने से रोके, तो हमको उसको अपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीन इमेजिन करो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को रोटेट कर रहा है। हम क्या करेंगे? हम उसको ना यार अपोज करेंगे। ओके सुनो, अपोज को एक और वर्ड है, बोलो जोर से। तो भैया इस टॉर्क को अपोज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से एक टॉर्क लगाएंगे। देखो भैया, जो एक्सटर्नल फील्ड का टॉर्क था उसको हमने नाम दिया था टाउ बार। क्या नाम दिया था? अब हम जो इसको रोकने के लिए टॉर्क लगाएंगे ना, उसको हमने नाम दिया, तो बोलो एक्सटर्नल टॉर्क टाउ बार। बोलो 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 जोर से। अब इमेजिन करो, ध्यान से सीन को समझो। अभी इमेजिन करो कि हमने हमने मतलब एक्सटर्नल टॉर्क ने, ओके, इस डाइपोल को रोटेट किया उल्टे डायरेक्शन में। कहां से कहां रोटेट किया? सब जोर से पढ़ो। हाँ, इनिशियल और फाइनल दो एंगल है ना भाई, तो अब इनिशियल को 1 दे दो, फाइनल को 2 दे दो, तो थीटा 1 और थीटा 2 हो जाएगा। कोई कोई ऑथर ऐसे ही करते। अब इन्होंने क्या किया? इनिशियल को थीटा 0 दे दिया। इनिशियल को क्या दे दिया? तो उसको खाली थीटा दे दो फिर। ठीक है, अपनी मर्जी। कई लोग इसको थीटा देते हैं, उसको थीटा डैश देते हैं। कई लोग इसको थीटा 1 देते, इसको थीटा 2 देते। कई लोग इसको थीटा डैश देते, उसको थीटा डबल डैश देते। कई लोग इसको थीटा 0 और उसको थीटा देते। बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों अलग दिखने चाहिए बस। अब कोई भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलो एनी हाउ। तो भैया हमारा जो टॉर्क है वो इसको घुमा रहा था, हमने भैया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगा दिया? एक, और उस एक्सटर्नल टॉर्क ने इसको घुमाया कहां से कहां तक? बोलो ना फ्रॉम, बोलो यार, अरे बोलो। हाँ ठीक है, अभी सुनो सुनो। अब हम उसका उस एक्सटर्नल टॉर्क का कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। क्या कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो सुनो ध्यान से एवरीवन, कैसे करेंगे? जितना भी हमारा एक्सटर्नल टॉर्क था वो लिखो इनटू क्या? डी थीटा। और इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? फ्रॉम टू थीटा, थीटा 0 टू थीटा। अब रही बात ये टाउ एक्सटर्नल, वो टाउ का फॉर्मूला तो हमारे पास है ऊपर। हाँ यार बाबा, टाउ का फॉर्मूला ये देखो। टाउ का फॉर्मूला क्या था? सब बोलो।
हाँ तो हमारे पास वो पड़ा हुआ है, हमने टाउ का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, पी ई साइन थीटा, और बाहर पहले से कौन है, बोलो ना, नीचे कौन है भैया, और ऊपर कौन है, ये ओके। लेकिन आपको मेरे को एक बात पूछना चाहिए था, क्या तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मेरे को एक डाउट आएगा, एक सेकंड सर, ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू डाले ना सर, और सर ये टाउ की वैल्यू है, टाउ एक्सटर्नल की थोड़ी ना है, इसकी वैल्यू ये है ना, आप देखो 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 इधर, देखो इधर, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो वैल्यू किसकी है, टाउ की। टाउ तो सर एक्सटर्नल, टाउ तो एक्सटर्नल फील्ड ने दिया था, जबकि सर ये वाला टॉर्क तो हमने दिया था, तो आपने इस बंदे के जगह पे ये फॉर्मूला क्यों लिखा, तो बता सकता है क्यों लिखा। एक बात याद रखना, ये क्या लिखा है यहाँ पे, 2, हमने टॉर्क क्यों लगाया 2, कोई भी चीज, अभी मेरी बात सुन लो एवरीवन, अभी टग ऑफ वॉर का मैच है, ठीक है, एक तरफ शोएब की टीम है, दूसरी तरफ हामिद की टीम है, ठीक है भैया, पिछले 10-15 सेकंड से मैच चालू है और कोई जीत ही नहीं रहा है, कोई सर अभी तक गेम चालू नहीं हुआ, अरे नहीं, दोनों खींच रहे, दोनों खींच रहे, एक तरफ शोएब की टीम है, क्यों नहीं जीत रहे, एग्जैक्टली इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइज, मतलब ये बंदा जितना फोर्स लगा रहा ना, उसको ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, अपोज कर रहा है, जितना ये बंदा फोर्स लगा रहा है ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। न्यूट्रलाइज तभी होता है जब, बोलो ना मुंह खोल के, एग्जैक्टली इसीलिए एवरीवन, टाउ एक्सटर्नल की जगह पे हमने क्या फॉर्मूला डाला, पी ई साइन थीटा, क्योंकि अगर ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसका वैल्यू और उसका वैल्यू दोनों, इसीलिए हमने क्या डाला, पी ई साइन थीटा। खत्म कहाँ सर, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अरे मेरा मतलब फिजिक्स खत्म, अब मैथ्स चालू, सुनो अभी ध्यान से, अब यहां से शुरू होगा हमारा मैथ्स, और मैथ्स में भी क्या शुरू होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन। क्या, तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से जितने भी कांस्टेंट है, कौन बाहर, पी और ई बाहर, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डीटा, याद रखना नीचे कौन है, थीटा 0, ऊपर कौन है। अब मैक्स की तरह सोचना भैया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, नीचे थीटा 0, ऊपर थीटा। सर माइनस का, अरे फॉर्मूला ही ऐसा है भैया, हम क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, बोलो इज इक्वल टू, तो बोलो 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 माइनस कॉस। ओके चलो, अब सुनो एवरीवन, हियर तो आप देखोगे यही स्टेप यहाँ पर है ना, इंटीग्रेशन गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के क्या लिख दिया, माइनस कॉस। अब अपर लिमिट है हमारा थीटा और लोअर लिमिट है हमारा, तो इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लो। याद रखना यहाँ पे क्या था, माइनस कॉस थीटा क्या था, तो ये है हमारा अपर लिमिट, ये है हमारा लोअर लिमिट, और बीच में तो ये। अब एवरीवन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, इधर देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये स्टेप में हमको क्या मिला, पीई माइनस कॉस थीटा प्लस, बस थोड़ा अरेंज कर लो, कॉस थीटा 0 पहले लिखो, कॉस थीटा बाद में लिखो, लेकिन भूलना नहीं ये इनिशियल है ये फाइनल है, याद है ना, ये इनिशियल है। भले लिखते टाइम हमने ऐसा लिख दिया, पहले इसको बाद में उसको, क्योंकि हमने यहाँ उल्टा कर दिए थे ना, लेकिन भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना, ये इनिशियल है फाइनल, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यहाँ पे कहानी खत्म। यानी हमारा फाइनल आंसर मिला W इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। ये भाई तुम्हें किसका फॉर्मूला है, बोलो ना, अरे बोलो ना। लेकिन हमको मालूम है ना, इसी वर्क डन को हम चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो वही फॉर्मूला है, PE
cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, बस वहां पे लिखा था वर्क डन, यहाँ पे क्या लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। लिखने का तरीका भी देख लो कैसा है। ओके, u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा 0, अब बोलो क्या, बोलो जोर से, भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना सर, भैया ये है आपका इनिशियल और ये है आपका, और वैसे भी आपको तो मालूम है ना, किसी भी चीज का जब चेंज कैलकुलेट करते ना, चेंज, मान लो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सब बोलो, तो उसका सिस्टम क्या होता है, फाइनल, बोलो ना, हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है भैया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉल्व करो तो ये आता है। ठीक है, फाइन, चलो भाई, पहला केस, मान लो इनिशियली, मतलब स्टार्ट में, यानी थीटा 0 की बात चालू है, इनिशियली डाइपोल ऐसा है, कैसा, सब बोलो, बोलो ना, मतलब थीटा 0 क्या होगा 90 यानी π/2। सर थीटा 0 को क्यों लिया, अरे किसकी बात चल रही है, अब आप ही सोचो, हमारा ये जो फॉर्मूला, ये देखो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, खाली क्या लिखा, क्यू थीटा। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, एनी इंपॉर्टेंट बात, तो भैया हमारे इस फॉर्मूले में जो थीटा 0 है कौन, तो उसकी जगह पे लिखेंगे π/2, सही है। ओके, जरा ये स्टेप पढ़ना मोचरा जोर से, हामिद इधर सब इधर, लेकिन हमको मालूम है cos π/2 cos 90 क्या होता है, 0, cos 90 क्या होता है, अगर ये 0 है तो भैया फिर क्या बचा, p बचा और माइनस cos थीटा, यानी हमको मिला u ऑफ थीटा इक्वल टू, सब बोलो, बोलो जोर से, लेकिन हमको मालूम है, हमने कई बार सुना है a बार डॉट b बार होता है ab cos थीटा, सब बोलो। अब इसको उल्टा पढ़ो ab cos थीटा इक्वल टू, पूरा बोलो ab, बोलो बोलो, उसी लॉजिक से p cos थीटा होना चाहिए, बार डॉट बार, तो भैया u ऑफ थीटा का ये आंसर मिला। कब की बात थी, सब बोलो कब की बात थी, हाँ, अगर स्टार्टिंग में हमारा डायपोल क्या है, फील्ड को, चलो अगला केस, अब कॉमन सेंस कहता है अगर वो परपेंडिकुलर वाला केस है तो फिर ये, अगर वो 90 वाला केस है तो फिर ये 0 डिग्री वाला केस होगा ना भाई। अब आप ही सोचो ना, इमेजिन करो, सीन यहाँ पे इमेजिन करो, बुकला जल्दी से, हियर एवरीवन हियर, छोटा बुक, दूसरा बुक दे, नोटबुक दे दे, हाँ, ये आपका फील्ड है, ना पेन ला, ओके, ये आपका डाइपोल है। पहला केस क्या था मालूम है, कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई, मतलब फील्ड और डाइपोल एक दूसरे को, तो ये आंसर है ना। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार क्या लिखा है, डाइपोल जो है फील्ड को, इसका मतलब अब हमारा ये जो डाइपोल ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, फील्ड के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कितने का एंगल बना, 0, जब ऐसा था तो 90 था, कम होते 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 उसमें आ गया तो एंगल कितने का हो गया, 0, इसीलिए थीटा कितना है, 0। तो इसका मतलब जहां पिछली बार 90 डाले थे, वहां इस बार 0 डालेंगे, तो जहां पिछली बार 90 था वहां इस बार है ना। ओके, चलो अब मेरी बात सुने एवरीवन, क्या लिखा है बोलो, और cos 0 क्या होता है 1, है ना, बाकी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सर, तो ये आंसर यही ठहर जाएगा, P1 माइनस cos थीटा। ये कब की बारी है, जब आपका डाइपोल फील्ड के साथ, और ये कब की कहानी, जब आपका डाइपोल फील्ड के साथ, दैट्स इट, सारे केस हमने देख लिए। सुने यहाँ पे हियर में सीन क्या लिखा है, अ चार्ज 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो सीन ये है कि हमारे पास एक चार्ज कितने का, 6 माइक्रोकूलम, बोलो कहां पे रखे उसको, ओरिजिन पे, एंड अनदर चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना,
वाई एक्सिस पे रखना है ये वाला -5 माइक्रोकूलम, लेकिन कहाँ पर लिखा है? एट अ पोजीशन 0,6। 0,6.0 मतलब 6 ही ना, ओके। तो मतलब शॉर्ट में 0,6 मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा पॉइंट जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो, 6, इसको कहते हैं 0, ये पता है ना एवरीवन? वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, खाली वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। चलो हमसे क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी whose coordinates are 8,0। क्या कोऑर्डिनेट है? तो एक बात तो श्योर है, यहाँ पे 8,0 को 8 बोल सकते हैं हम लोग, यस नो, है ना? 8.0 को 8 बोल सकते हैं। और एवरीवन 8,0 का मतलब होता है एवरीवन कि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट, भैया ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे था क्योंकि इसका, भैया इतना तो मालूम होगा ना। चलो सुनो, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना पी, वो एक्स एक्सिस पे, पी हमारा कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस आपका 8 है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ लिखा है 8,0, ये डिस्टेंस हमारा 6 है। कैसे मालूम पड़ा कि ये लिखा है 0, ठीक है। ऐसे ही बनाना डायग्राम में भी, ओके, ऐसा लिखना। ये तो अपने नोट्स में है ना, ऐसा लिख दो, ये 8 है, 8,0, ये 6 है, 0,6 है। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। देखो भाई, हमसे क्या बोला गया? कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे कितना, ये कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। अब चलो सुनते हैं और सोचते भी है, नहीं है? इस पॉइंट पी पे सुनो, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके किसके वजह से होगा? एक तो सर इसके वजह से होगा क्योंकि ये एक चार्ज है, दूसरा सर इसकी वजह से होगा क्योंकि ये भी तो एक, बराबर। अब क्या है मालूम है सीन में, ध्यान से देखना है। नॉर्मली पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q/R। क्या बोलो? दिक्कत क्या है मालूम है एवरीवन? क्यू तो हमारा चार्ज है, मान लो मैं इसकी बात करता हूं, क्यू तो हमारा चार्ज है, मान लो वो है अपना Q1। क्या है वो चार्ज? कितना है? -5 माइक्रोकूलम, -5। लेकिन हमको किस में चाहिए? कूलम। भैया वो किस में है? हमको किस में चाहिए? तो माइक्रोकूलम से कूलम पे कैसे जाने का? इनटू, सेम कहानी इधर, उसको Q1 नाम दे तो इसको, ये कितना था? 6, लेकिन माइक्रोकूलम में था, हमको इनटू 10⁻⁻⁶। दिक्कत ये नहीं है एवरीवन, दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूँ, सुनो। ये जो आपने यहाँ पे ना, पहले मान लो इसके वजह से आने वाला पोटेंशियल V1 है, सुनो यहाँ पे, और इसके वजह से आने वाला पोटेंशियल है V2। हमको टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? V1 + V2। दिक्कत क्या है सर फिर? भैया V1 का फॉर्मूला ये है, क्या फॉर्मूला सब बोलो? Q1/R1, बोलो बोलो। दिक्कत क्या मालूम है? सुनो, हमारे पास Q1 है, हमारे पास R1 नहीं है। R1 क्यों नहीं है सर? अरे सोचो, ये आपका पॉइंट है, R1 क्या होगा पता है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और वो हमको नहीं दिया गया। सर दिया तो क्या? नहीं, वो नहीं दिया गया, हमको ये दिया है और हमको ये दिया है, लेकिन हमको ये नहीं दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हम निकाल कैसे? अरे यार देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? अब आप ही बताओ, ये डिस्टेंस कितना था? 6 कितना था, और ये कितना था? तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस। कौन सा यूज करेंगे? चलो मैं आपको पहले से ही बताता हूं, इसका आंसर 10 आएगा। कैसे सर? पाइथागोरस लगाओ ना। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 36। इसका स्क्वायर कितना हो गया? बोलो यार, 36 + 64, 100 100 करो। ऐसा ऐसा 36 ऐसा कर रहे हो? 36 + 64 करो, शेप करो, बहुत डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा इसको। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। कितना है? 100 का स्क्वायर रूट, हाँ सही है।
कहीं पे भी इस बात को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत, क्योंकि ये लोग का मानना है कि आप तो ये ओरली कर लोगे, उनको क्या मालूम अपने पास कैसे कैसे लोग। ओके सुनो मेरी बात है, ये कितना है भैया 10, ठीक है चलो एनी हाउ एवरीबॉडी। तो चलो हमको ये डिस्टेंस मालूम पड़ गया, कितना ये 10। हाँ ये हमारा R1 है, ये हमारा, अच्छा R2 का कोई टेंशन नहीं है, क्यों सर? ये देखो ना ये देखो ना ये देखो ना, ये आपका सेकेंड चार्ज इधर है ना, तो R2 क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, और ये तो हमको ऑलरेडी ये खत्म ना, अभी कुछ बचा ही नहीं फिर। ओके सब सुनो, तो ये हमारा फॉर्मूला था। मुबशिरा फॉर्मूला पढ़ना जोर से। ओके चलो एक काम करेंगे, अब हमको मालूम है, क्या मालूम है सर, कि भैया देखो इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कॉमन निकालो ना, देन अगला स्टेप क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2। सही है सही है। अब बोलो बाहर कौन है बोलो, लेकिन हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है सर, भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, बोलो ना। अच्छा सुनो अभी एक और चीज, Q1 हमारा कितना है, सब इधर देखो, Q1 कितना है, सब बोलो Q1 कितना है, Q2 कितना है, मतलब यहां पे आएगा -5 इंटू 10⁻⁶ और यहां पे आएगा 6 इंटू 10⁻²। दोनों के पास ये बंदा है, कौन, बाहर निकालो, तो यहां सिर्फ बचेगा -5 और यहां पे सिर्फ बचेगा, सही लॉजिक है सही लॉजिक है। अब आते R1 और R2 पे, R1 कितना है 10, फोकस करो भाई, और R2 कितना है 8। खत्म है एवरीवन, बचा ही नहीं यार। अभी क्या है, ये आप कैंसिल करोगे 5 1 सा 5 2 सा, ये आप कैंसिल करोगे 3 2 3 सा 2 4 सा। ओके और इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते अल्टीमेटली आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। और 10⁻³ कैसे, अरे यार इधर 9 है, इधर 9 - 6 कितना हो गया, तो सॉल्व कर ही लोगे आप। ओके मैं कर देता हूँ ये तो। ओके बाहर कौन है 9, अंदर कौन है भैया -5/10 यानी -1/2। और सब इधर देखो सब इधर देखो, +6/8 यानी 3/4। एम आई राइट एम आई राइट। चलो भैया इसका मतलब बाहर 9 है, अंदर 3/4 -1/2 है, खाली आगे पीछे किया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई, क्यों सर, ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 9 हो गया, यहाँ पे 3 - 2/4 हो गया, बराबर है। यानी क्या हो गया, 3 - 2 क्या होता है 1 है ना, यानी हमको मिला है 9/4। अब 9 को 4 से डिवाइड करोगे ना, परफेक्टली यही आएगा क्या 2.25। अब चाहे तो डिवाइड कर लो भाई, 4 बाहर 9 अंदर, 4 2 जा बाहर 10 पॉइंट, 4 2 जा 8 2 20 5 जा 20 आ गया ना 2.25 इंटू 10⁻⁻3। सही है। सारे कैलकुलेशन वगैरह जो भी रिलेवेंट चीजें सब लिख दो जल्दी से। हाँ यार मैं शोएब को साथ में भेजता हूँ, वो भी तेरे को हेल्प करेगा जरा। ओके तो जरा इनको जरा घर पे सुरक्षित पहुंचा देना भाई। ओके चलो यार एवरीवन। अब एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इसका, हाँ क्या बोला गया सुनो, मुबशिरा पढ़ना है, क्या लिखा है, देखो इस बार सीन क्या है। फिर ऐसा बोला गया है कि इस बारे में एक प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज, और प्रोटॉन होता है। बोले एक प्रोटॉन लो, उसको यहां से यहां तक लेकर, हर बार की तरह इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट बी तक लेकर, और बताओ उसमें कितना, बस यही कहानी है। अच्छा सुनो सुनो, वर्क डन में ना, वर्क डन में जब आप वर्क डन का आंसर निकालोगे तो आपको ऑब्वियसली आंसर प्लस में आएगा, या तो वो जो भी साइन आया है, जो भी प्लस माइनस के, उसका क्या क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताओ। देखो भाई बहुत सिंपल सी कहानी है। इस बार ओके ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सब लोग जोर से पढ़ना, फिर से फिर से फिर से दिमाग में अपने डाल लो। सर क्यों, प्रोटॉन है ना, अब इधर सुनो सुनो पहले, क्यों क्या है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, क्यों क्या है सर, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, सिर्फ प्लस में होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻²। प्रोटॉन का भी उतना ही होता है, फर्क सिर्फ कितना है प्रोटॉन का प्लस में।
इलेक्ट्रॉन का। सर उसके बाजू में वी तो है नहीं। अरे वी इतनी मेहनत से निकाले ना बाबा, वही लिखने का यहाँ पे। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। सुनो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुनो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट बात क्या है ये नहीं है, ये तो यूज ही नहीं करना है। ये फॉर्मूला यूज करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। वर्क डन है तो आंसर किस में आएगा? जूल्स में। लेकिन उसके बाद उस बंदे ने पूछा था इसके आगे जो माइनस की साइन आई ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बताओ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। तो मेरी एक बात सुनना, सुनो ध्यान से सब लोग है ना। ये जो आंसर है W इक्वल टू जो भी मिला वो और ये फॉर्मूला, इन दोनों को कंपेयर करो। इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो। W यहां वर्क डन, वहां माइनस, यहां माइनस। क्या लिखा है? चेंज इन पोटेंशियल। वो सब छोड़ो भाई, सब बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से। अभी है ना, किसी ने आपसे पूछा इस आंसर को देख के, चेंज इन पोटेंशियल कितना है बताओ, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बाप रे, अरे फॉर्मूला भी सामने है, आंसर भी सामने है, और मैं सबसे दुनिया का डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो कोई नहीं, ऑब्वियसली एवरीवन यही होगा ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ W है, यहाँ वर्क डन है, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। मैंने पूछा ये सब तो छोड़ ही दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो यही होगा ना? यस नो? तो मुझे ये बताओ, सिर्फ ये बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या प्लस में है या माइनस में है? ना, खत्म, यही तो रॉन्ग हो गया। अरे भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है और उसका आंसर ये है। सर अरे माइनस तो पहले से था भैया, उसको छोड़ो, वो तो पहले से बाहर है। मेरा सवाल ये था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस में, प्लस में क्या माइनस? अरे वो प्लस में है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका, हाँ इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो पहले। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता ना, अगर ये अंदर का आंसर माइनस में होता ना, तो माइनस माइनस ये, ओ याद रखना। तो भैया ये इसीलिए माइनस है क्योंकि अंदर का जो आंसर है यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो प्लस में, और वही इसका सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी आप कोई प्रोटॉन, सुनो यहां पे पहले यार, जब भी आप कोई प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज को मूव किए कैसे, तो एक बात होगी, जोर से पढ़ो, फिर से, फिर से। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए वर्क डन का आंसर, वर्क डन इन दिस केस इज, ये उसका मीन, ये उसका सिग्निफिकेंस सही है। क्योंकि अंदर का आंसर प्लस है इसीलिए W का आंसर। अगर अंदर का आंसर माइनस आया होता ना, तो माइनस माइनस तो, अंदर का आंसर माइनस आया, इसका मतलब क्या है, हमने लिया था प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी, इसका मतलब इफ जब भी हम लोग किसी पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आएंगे, यही होगा। क्या होगा? अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो वर्क डन हमारा, ये इसका मीनिंग है। तो ये ओके, दैट्स इट।